बात करेंगे वो करेंगे कि अवयवी कणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अवयवी कणों के मध्य बंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर ठोसों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं आणविक ठोस। आणविक का मतलब नाम में ही आ रहा है, आणविक यानी अणु से बने हुए ठोस, यानी कि जिसमें अवयवी कण क्या हो, अणु हो, और अणुओं के मध्य जो बंध होंगे उनके आधार पर भी आणविक ठोसों को 3 प्रकार से बांटा गया है। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनकी सारी डिटेल जो है वो हम एक साथ एक सारणी के द्वारा बोर्ड पे भी समझ लेंगे। तो आणविक ठोस कहते क्या है कि इसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और इनके बीच में बॉन्ड कैसे होते हैं, वो दुर्बल बॉन्ड हो सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब दुर्बल वैन डर वाल्स बल इनके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे आता है अपने आयनिक ठोस। तो आयनिक के मतलब इसमें भी नाम में पता चल रहा है कि आयंस के द्वारा क्या बनते हैं, ये ठोस बनते हैं, यानी कि एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, दोनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, उसकी वजह से उस ठोस का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे जो अपने आते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस वो होते हैं जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, और वो अवयवी कण परमाणु जो होते हैं उनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और सहसंयोजक बंध के द्वारा ही वो क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सारा नेटवर्क बना लेते हैं, बड़ा सारा जाल बना लेते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नंबर 4 पे आते हैं धात्विक ठोस, यानी कि जितनी भी धातुएं होती है, धातु परमाणु जो होते हैं वो मिलके जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, धात्विक ठोस। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या कहलाते हैं, धात्विक ठोस। तो हमने 4 प्रकार के ठोस देखे, कौन कौन से। नंबर 1 वह आता है अपना आणविक ठोस। आणविक ठोस। नंबर 2 पे आता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। नंबर 3 पे आता है अपना सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। एंड नंबर 4 पे आता है धात्विक ठोस। 4 प्रकार के ठोस की हमने बात करी। हमने बोला कि आणविक ठोस क्या होते हैं, जिनमें अवयवी कण क्या हो, अवयवी कण क्या हो, अणु हो। इनमें आयनिक ठोस में कौन होते हैं, आयन होते हैं। कौन होते हैं भाई, आयन। अवयवी कण 2 प्रकार से हो सकते हैं, वो धनायन और ऋणायन। ठीक है। फिर बात करते हैं सहसंयोजक ठोस की। तो इनमें अवयवी कण कौन होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, या परमाणु होते हैं। और लास्ट है इसमें कौन होते हैं, धातु आयन या धातु परमाणु। धातु परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, धात्विक ठोस। इसमें हमने टाइप्स भी देखे। इसके टाइप जो हम पढ़ेंगे वो कितने होंगे। इसके टाइप्स में हमने देखा नंबर 1 होता है आपका अध्रुवीय, नंबर 2 पे होगा आपका ध्रुवीय, एंड नंबर 3 पे होगा हाइड्रोजन आबंधित, यानी कि वो आणविक ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो ये सारे हमें टाइप्स पढ़ने हैं। तो 4 प्रकार के ठोस होते हैं बंधों के आधार पर। इनके अंदर कैसा बंध होता है, आणविक ठोस में सहसंयोजक। आणविक ठोस में कैसे बंध होते हैं, वो किसी भी प्रकार के दुर्बल वैन डर वाल्स बलों के आधार पर उनको बांटा गया है। जैसे अध्रुवीय है, इनके अंदर दुर्बल लैंटन बल होते हैं। ध्रुवीय है, इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल होते हैं। और हाइड्रोजन बंधित में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। आयनिक ठोस की बात करें, इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत कठोर भी होता है। सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाए जाते हैं। धात्विक ठोस में होता क्या है कि यहाँ पे धातु परमाणु होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनकी वजह से इनमें धात्विक चमक पाई जाती है और ये विद्युत की सुचालक भी होती है। ठीक है, अब इन सारे ठोस को एक मैं यहाँ सारणी बना देता हूँ और उस सारणी के द्वारा आपको एक बार एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार उस सारणी की जिसके बारे में बात कर रहा था। ये है वो कंप्लीट सारणी। जितने भी ठोस होते हैं उन ठोसों की
एक सारणी में रख के उनमें कैसे बल पाए जाते हैं, कैसे उनमें परमाणु होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल है, उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत के बढ़ती और ऊष्मा के बढ़ती वो चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, वो उनका गलनांक उच्च होता है निम्न होता है, ये सारी बातें जो है सारणी के द्वारा हम कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ठोसों के प्रकार में हमने पढ़ा था आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस में हमने 3 प्रकार देखे थे, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन अबंधी। अध्रुवीय की अगर मैं बात करूं तो उनमें अवयवी कण अणु या फिर परमाणु होते हैं और उन अणु और परमाणुओं के बीच में लंदन बल पाए जाते हैं। लंदन बल दुर्बल वंडरवाल बल होते हैं, ठीक है, लंदन बल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें आर्गन सॉलिड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड, H2 सॉलिड, H2 सॉलिड, CO2 सॉलिड, ये जितने भी सॉलिड ये कैसे हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। इनकी प्रकृति क्या होती है, नरम या मुलायम होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है कि दुर्बल वैन डर वाल्स बल होता है, इसी वजह से क्या होता है ये सामान्य ताप या कमरे के ताप पर है जो है द्रव या फिर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। बंधनीय ऊर्जा इसकी वैसे भी बहुत कम होती है, इसकी बंधनीय ऊर्जा, ठीक है। विद्युत चालकता की बात करें तो ये कुचालक होते हैं, ठीक है। और गलनांक इनका अत्यधिक निम्न होता है और गलनांक निम्न होने की वजह से ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था या फिर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अध्रुवीय की अगर मैं बात करूं तो इनमें अवयवी कण अणु होते हैं और अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं में द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें HCl और CO2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है H+ और Cl- दोनों में ध्रुवीयता होती है, इस वजह से ये दूसरे HCl के पास में जाके क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, जो कि आकर्षण बल होता है। प्रकृति की बात करें तो इसकी भी नरम होती है, बंधन ऊर्जा इसकी भी कम होती है, सामान्य ताप पर ये भी किसमें द्रव या फिर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। विद्युत की चालकता की बात करें तो ये कुचालक होते हैं और गलनांक इनका भी क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तीसरी बात करें हाइड्रोजन अबंधी, तो इनमें भी अवयवी कण अणु होते हैं और परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे H2O और NH3। ये सवाल जनरली पूछा जाता है कि H2O होता है वो तो द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि H2O में H2O के एक परमाणु अणु और एक दूसरे अणु के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है और हाइड्रोजन बंध की वजह से वो द्रव अवस्था में होता है, तो ये भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और सामान्य ताप पर द्रव होता है, बाकी ये सॉलिड बना सकते हैं। इसका कुछ कठोर होते हैं। बंधनीय ऊर्जा की बात करें 40 से कम, 40 से कम मतलब यहाँ पे मैंने इकाई लिख ली किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 40 किलो जूल पर मोल। बंधनीय ऊर्जा क्या समझाती है यहाँ पे कि अगर ये सॉलिड के बीच का जो मैं आकर्षण बंध तोड़ूं तो मुझे मैक्सिमम कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो बंधनीय ऊर्जा कहलाती है। विद्युतीय इनकी चालकता भी कुचालक होती है और गलनांक भी इनका क्या होता है, निम्न। सामान्य ताप पर ये भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे पानी पाया जाता है, ये ठोस यहाँ पे बर्फ के रूप में है। दूसरी बात करें आयनिक ठोस की, तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं, धनायन या फिर ऋणायन, और धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो पाया जाता है उसी को हम आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें NaCl, Na2SO4, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर जो होता है, ठीक है। प्रकृति बात करें कठोर या फिर बंगूर होता है, जैसे नमक होता है, ऐसे देखने में वो कठोर लगता है लेकिन उसको मारते ही वो विभिन्न बराबर जो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, बराबर नहीं होते वो सारे टुकड़े, बिखर जाता है वो, इसलिए उसके बिखरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, भंगुर प्रकृति। बंधनीय ऊर्जा यानी कि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 400 से 4000 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए नमक का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। तो ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं, जबकि विलयन अवस्था में ये सुचालक होते हैं। नमक की अगर बात करूं तो नमक एक 3D क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन है वो अपनी निश्चित अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो गति नहीं कर पाते, और जब वो गति नहीं कर पाएंगे तो वो विद्युत की कुचालकता दर्शाते हैं। और जबकि विलयन अवस्था में आते क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन मुक्त रूप से फ्री हो जाते हैं और गति दर्शाते हैं, और गति दर्शाते वो विद्युत की सुचालकता दर्शाते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी विलयन या फिर कोई भी पदार्थ अगर विद्युत की चालकता दर्शाता है तो इसके दो ही कारण होते हैं। पहला, या तो क्या हो उसके आयन गति करें या फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करें, ठीक है। लेकिन नमक की सॉलिड अवस्था के अंदर यानी कि नमक की जो क्रिस्टल अवस्था होती है सॉलिड, उसमें
धनायन और ऋणायन दोनों गति नहीं कर पाते, जिस वजह से वो विद्युत का कुचालक, लेकिन विलयन अवस्था में Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाते हैं, तो विद्युत की सुचालकता दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं, गलनांक इनका क्या होता है, अत्यधिक उच्च। आयनिक ठोसों का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस। इनमें बात करूं, अवयवी कण परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बंध उनमें पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सारे जो होते हैं ये अपने सहसंयोजक ठोस। बात करें सहसंयोजक ठोस की, तो सहसंयोजक ठोस में क्या होता है, ये एक दूसरे से बंध बना बना के एक बड़ा सारा जाल बना लेते हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कार्बन कार्बन कितने भी गुण बना सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकेट्स बना लेते हैं, तो इस वजह से ये बड़ा सारा जाल बना लेते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब अगर बात करूं हीरे की, तो हीरा भी एक नेटवर्क ठोस है। तो हीरे के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन sp3 रूप में पाया जाता है, कार्बन कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। इस वजह से हीरा क्या होता है, एक तो बड़ा जाल बना लेता है, दूसरा हीरे के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के जो sp3 संकरण बनता है उसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड अंतराकाशीय अवकाश बनता है, जो कि सबसे छोटा वॉइड होता है। ठीक है, इस वजह से हीरा कठोर भी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर बात करूं आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस, इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो है गलनांक किसका होता है, तो ऑब्वियसली आयनिक ठोस का होता है। लेकिन हीरा ऐसा सहसंयोजक ठोस है जिसका गलनांक आयनिक ठोस से भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें वॉइड जो होती है वो छोटी होती है। क्लियर। इसके बाद बात करें इनकी विद्युत चालकता की, तो जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वो सारे विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ऐसा है अपवाद जिसको कहते हैं ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें कार्बन sp2 संकरण में पाया जाता है और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो विस्थानीकृत होते हैं। ठीक है, जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वो कैसे दर्शाएगा, विद्युत की सुचालकता। क्लियर। तो ये क्या होता है यहाँ पे अपवाद। और ग्रेफाइट जो होता है वो कठोर भी नहीं होता, कैसा होता है, मुलायम, तो वहां भी ये ग्रेफाइट क्या हो गया, अपवाद के रूप में। गलनांक की बात करें, अत्यधिक उच्च होता है सहसंयोजक ठोस का। फिर नेक्स्ट बात करें धात्विक ठोस की, तो अवयवी कण जो होते हैं वो धातु आयन होते हैं। ठीक है, और धात्विक बंध उनमें पाए जाते हैं, जितनी भी धातु हैं, कॉपर, Ag, ये कॉपर अपना तांबा, Ag चांदी, यहाँ पे सोना, एल्यूमिनियम, आयरन लोहा और क्रोमियम, ये धातुएं सारी की सारी क्या होती है, धात्विक बंध बनाती है। फिर बात करें कठोर होते हैं परंतु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, ये धातुओं की खास बात होती है। जितनी भी धातुएं होती है उनको पीट पीट कर क्या बनाया जा सकता है, उनकी चद्दरें बनाई जा सकती है, उनको खींच खींच के, तन्य होने की वजह से उनको खींच के उनके तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए तो इनको गहनों में या फिर वायरिंग में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, इनकी बंधनीय ऊर्जा 70 से 1000 किलो जूल पर मोल होती है। और ये विद्युत अवस्था, ये इनकी विद्युत चालकता की अगर बात करूं तो ये ठोस अवस्था हो चाहे विलयन अवस्था हो, दोनों के अंदर विद्युत की सुचालकता दर्शाते हैं। और लास्ट बात करें इनका गलनांक, तो साधारण से इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये सारी की सारी सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें से सवाल बनते हैं या बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, एक बार इसको देख लो। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इस सारणी से रिलेटेड है, और एक कुछ पिछले लेक्चर से रिलेटेड एक और सवाल है जो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे। अध्रुवीय आणविक ठोस नरम होते हैं और उनका गलनांक भी निम्न होता है, क्यों? अभी अभी हमने देखा कि आणविक ठोस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। तो अध्रुवीय में हमने देखा था कि उनके बीच में परिक्षेपण या फिर लंदन बल पाए जाते हैं, जो कि बहुत दुर्बल बंध होते हैं, इसलिए ये सामान्य ताप पर किसमें पाए जाते हैं, द्रव अवस्था या फिर गैसीय अवस्था में। और ये होते भी क्या है, नरम। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, नरम, और उनका गलनांक निम्न क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो बहुत वीक होती है। तो वंडरवाल्स बल कौन सा पाया जाता है, लंदन बल। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंधित ठोसों के उदाहरण दीजिए। तो हमने 2 उदाहरण देखे थे, एक तो NH3 सॉलिड और एक और H2O सॉलिड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कांच एवं क्वार्ट्ज किस प्रकार के ठोस है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय 2 प्रकार के ठोस होता है। ये होता है अपना क्रिस्टलीय ठोस, और कांच जो होता है ये अपना होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हमने 2 नाम और भी देखे थे,
अवास्तविक ठोस, आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव। ओके, नेक्स्ट देखो, पुरानी इमारतों की खिड़कियों एवं दरवाजों में लगे शीशे शीर्ष की अपेक्षा नीचे से कुछ मोटे और गोल हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण देखो, क्योंकि खिड़कियों में क्या लगे शीशे, और शीशा कैसा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस होने की वजह से अक्रिस्टलीय ठोस को हमने अतिशीतित द्रव भी बोला था। और अतिशीतित द्रव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें धीमी गति से क्या है, बहने का गुण पाया जाता है। वापस सुनो, शीशे जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और उनमें धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, धीमी गति मतलब ये क्रिया बहुत धीमी होती है। अब जो शीशे लगे होते हैं खिड़कियों में वो ऐसे होते हैं, ठीक है, और ऐसे होते हैं तो नीचे क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और धीमी गति से क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की ओर वो बहने लग जाते हैं। तो नीचे की ओर बहेंगे तब नीचे एक किनारे पे आके वो रुक जाएंगे और वहां पे इकट्ठा होने से वो गोल और थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो शीशे जो होते हैं वो बहते बहते नीचे आते हैं और बहकर उसके किनारे क्या हो जाते हैं? गोल और मोटे। ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए इनमें गोल और मोटे किनारे पाए जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा ये आ जाए कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोसों को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें धीमी गति से बहने का गुण पाया जाता है। अगला सवाल है, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस में दो अंतर लिखिए। ये तो आप लिख दोगे, अभी हमने बहुत सारी बातें की थी कि आयनिक ठोस क्या होते हैं कि गलित अवस्था के अंदर तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था के अंदर ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि सहसंयोजक ठोस होते हैं ये कुचालक ही होते हैं। ठीक है, ये आप कुछ एग्जांपल्स देख लेना, और ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये देखा कि आणविक बंधों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बंधों के आधार पर हमने 4 प्रकार के ठोस देखे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, और चौथा धात्विक ठोस। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।